साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज हम वर्क करेंगे tally.erp9 एंट्री नंबर 6 यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं tally.erp9। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे। tally.erp9 सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है आपके सामने। ओपन होने के बाद सबसे पहले स्टार्टअप मिलता है। स्टार्टअप में एक्टिवेट योर लाइसेंस उन टैलियों पे वर्क किया जाता है जो हमारी लाइसेंस वाली टैलियाँ होती हैं। अभी हम वर्क करेंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड। यहाँ से हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाके एंटर करेंगे। यहाँ से कंपनी क्रिएट करेंगे ऑल्ट F1 क्रिएट कंपनी। यहाँ से ketec.pvt.ltd, एड्रेस पलवल, कंट्री इंडिया, स्टेट हरियाणा, पिन कोड 121102 डालते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। हम इसे इसके बाद हम कंपनी फीचर्स ओपन करेंगे F11 F1। यहाँ से हम यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स यस करेंगे। नीचे आ रहा है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, ये भी यस करेंगे। और सेकंड थर्ड नंबर पर है रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इनको भी यस करेंगे। तीनों को यहाँ से फीचर्स को ऑन करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हम लेजर बनाएंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेजर क्रिएट। जैसा कि पिछली वाली एंट्रियों में आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ लेजर हमारे ऐसे होते हैं जिस व्यक्ति से हम वस्तु परचेज करते हैं, तो हमने माना जी यहाँ से राम से वस्तु परचेज की है, तो राम इज एंट्री क्रेडिटर डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर दोगे। श्याम को हमने वस्तु सेल की है, तो श्याम इज एंट्री डेबिटर आपका डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट के अंदर आता है, परचेज अंडर परचेज अकाउंट, परचेज अंडर परचेज अकाउंट डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। गेटवे ऑफ टैली, वापस एस्केप के जरिए वापस जाएंगे, नीचे जाएंगे इन्वेंटरी इंफॉर्मेशंस, यहाँ से हम डायरेक्टली जाएंगे स्टॉक आइटम्स क्रिएट। यहाँ से हम आयरन प्लेट परचेज कर रहे हैं या सेल फ़ोन, हम सेल फ़ोन परचेज कर रहे हैं। सेल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है। यहाँ से हम ऑल्ट C पर क्लिक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डालते हुए आप एक्सेप्ट कर दोगे। वापस ऑल्ट C करेंगे। जैसे हमने ऑल्ट C किया तो ऑल्ट C एक ऐसी शॉर्ट कमांड है टैली के अंदर, यदि आपसे कोई भी फीचर जैसे आप वर्क कर रहे हो, वर्क करते टाइम आपसे कोई भी ऑप्शंस रह जाता है, तो ऑल्ट C करते ही आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली उसी स्थान पर पहुंच जाता है। जैसे हमने यूनिट पे जाके किया था ऑल्ट C, तो ऑटोमेटिकली यूनिट ऑफ मैसेज ओपन हो गया है। यहाँ हम डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे और इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। वापस गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर परचेज करने के लिए F9 का यूज करते थे। हमने राम से वस्तु परचेज की है यहाँ पर, तो राम से हमने क्या परचेज किया था, सेल फ़ोन। सेल फ़ोन के हमने 100 पीस परचेज किए हैं 9000 के अकॉर्डिंग। टोटल माल हो गया 9 लाख रुपए का। डालते हुए हमने इसे एक्सेप्ट किया। कंट्रोल F9 इज डेबिट नोट्स परचेज रिटर्न, जो वस्तु हमने परचेज की थी उसमें से कोई भी माल हमारा डिफेक्टेड हो सकता है या अदर रीजन हो सकता है, जिस कारण से कुछ वस्तु को हम वापस दे रहे हैं, तो इज डेबिट नोट्स। हमने किससे वस्तु परचेज की थी, राम से। सेल फ़ोन परचेज किए थे, 10 पीस हमने वापस दे दिए, 90,000 रुपये का माल हमारा वापस चला गया। इसके बाद हमने माल को सेल किया था। सेल के लिए हमने माल किया था श्याम को। यहाँ से श्याम डालेंगे, एंटर। सेल से सेल फ़ोन 85 पीस हमने सेल किए हैं 12,000 के हिसाब से। टोटल माल हो गया हमारा 10,20,000 रुपये का, 10,20,000 रुपीज़ ओनली। डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट करेंगे।
कंट्रोल F8 क्रेडिट नोट्स सेल्स रिटर्न, बिका हुआ माल हमारे पास वापस आना इस क्रेडिट नोट्स कहलाता है। डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। हमने वस्तु सेल की थी शाम को, तो यहाँ पर हमारे पास शाम से माल वापस आया है। यहाँ से हम सेल फ़ोन लिए थे, हमने सेल फ़ोन डालेंगे। हमारे पास 5 पीस वापस आ गए। 12,000 के हिसाब से 60,000 रुपये का माल हमारे पास वापस आ गया। डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं F5 से। हमने वस्तु किससे परचेज की थी? राम से। कितने रुपए का? हमने 9 लाख रुपए का माल परचेज किया था, लेकिन कुछ पीस हमने वापस कर दिए थे, तो टोटल अमाउंट कितना बचा? 8,10,000 रुपये। डालते हुए यहाँ पे से एक्सेप्ट करोगे। यहाँ से मोड ऑन अकाउंट दे रहे हैं हम, ऑन अकाउंट डालते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। F6 होता है पेमेंट रिसीव करने के लिए। हमने किसको माल सेल किया था? श्याम को। यहाँ से श्याम डालेंगे। श्याम को हमने 9,60,000 रुपये का माल सेल किया है। ऑन अकाउंट हमने अमाउंट प्राप्त किया है। डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। एस्केप से वापस जाएंगे, वापस गेटवे ऑफ टैली। अब यहाँ चेक करते हैं हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस पर जाएंगे। यहाँ कहता है कि ओपनिंग स्टॉक्स के अंदर आपने 8,10,000 रुपये का माल परचेज किया था, 9,60,000 रुपये का आपने सेल्स कर दिया, 90,000 रुपये का माल अभी आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है। इस हिसाब से आपको टोटल जो प्रॉफिट होता है वो 2,40,000 रुपये का। अभी हम चेक करेंगे क्या हमारे क्लोजिंग स्टॉक्स में 90,000 रुपये का माल अवेलेबल है। तो यहाँ से हम स्टॉक समरी पे जाएंगे, एंटर। यस, बिल्कुल करेक्ट, हमारे पास 10 पीस अवेलेबल हैं। इसके पास जाएंगे डिस्प्ले, डेवोक, ऑल्ट F1। यहाँ से हम यहाँ से विंडो दब गया हमसे, विंडो के कारण ये आया है, तो ऑल्ट F1। तो देख रहे हो आपके सामने एंट्री कंप्लीट हो जाती है। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को एंट्री समझ में आई होगी। इसके अलावा यदि किसी भी साथी को एंट्री करते समय प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो वो व्हाट्सएप नंबर 9991817925 के द्वारा कॉल कर सकता है, मैसेज के ज़रिए जानकारी प्राप्त कर सकता है, वीडियो कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू।